हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जान सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। हम अखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे और फिर कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। इसका पता आप कैसे लगाएंगे। तो मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो किसी भी चीज़ को संग्रह करके रख लेते थे। ऐसे लोग जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वो जानते थे कि इसके पास के जंगल में कितना विस्तृत है, कितना फैला हुआ है, कितनी दूर तक है, वहाँ क्या क्या मिलता है। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे, यानी जानवर का शिकार भी वो लोग करते थे। नेक्स्ट है, अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और गिरधार पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें को उपजाना आरंभ किया, मतलब उनको उगाना चालू किया। कौन सी फसलें? गेहूं और जौ सबसे पहले ये उगाए गए। कहाँ उगाए गए? सुलेमान और गिरधार पहाड़ियों के पास, लगभग 8000 वर्ष पहले। ये इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को उन्हें पालना शुरू करा। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों पर, यहाँ पर कुछ और मतलब कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, मतलब वहाँ चावल उगे थे। वे स्थान विंध्य। नेक्स्ट ये है मानचित्र 1, इसमें आपको नदियों के बारे में पता चल जाएगा। ये कौन सी नदी, जैसे इसमें यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है, फिर यहाँ गंगा नदी है, ये पूरे 3 इधर से सोमवती है। फिर यहाँ पर सिंधु नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो सिंधु नदी सबसे इम्पोर्टेंट है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट है। सहायक नदी क्या होती हैं? सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे पर कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व
हुआ था। फिर गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध रहा। मगध बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ये है मानचित्र के बारे में। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता है तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रिय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर नेक्स्ट है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, मतलब उन्होंने फिर भी ये यात्रा की। अंततः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचारों को जानने का अवसर मिला। पार्ट 2 इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।